अमित शाह का सीधे कहना है कि अब लालू और नीतीश एक नाव की ही सवारी कर रहे हैं और अगर उसमें छेद होता है तो दोनों डूबेंगे और दोनों का डूबना तय है। कल उन्होंने कहा भी कि ये अपनी गलतियों से अपने सरकार को खत्म करेंगे। क्यों कहा कि आखिर दोनों अपनी गलतियों से इनका सरकार, दोनों की गलतियों से ही सरकार जाएगा, कैसे जाएगा? नीतीश कुमार जो हैं, जो अभी तक इनका देखा जाए तो कभी बहुमत में नहीं रहे हैं, वो सहारे के बदौलत और जो अपने सहयोगी हैं उसको बड़ा ही प्रेशर बना के रखते हैं। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है खात्मा जो है वो बीजेपी इस बार करना चाहती है। तो नीतीश कुमार लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार का जो ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स था कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो था अपने सहयोगी के साथ, उसका ऑप्शन उन्होंने खत्म कर दिया। और वो लगातार बिहार के जनता को ये कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद है, तो अब बीजेपी में सच में दरवाज़ा बंद है। नीतीश कुमार का ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स जो है उस पर अब बीजेपी नो एंट्री लगा दिया है कि अब आप गए हैं महागठबंधन के साथ तो आपको उनके साथ ही रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अमित शाह जब बिहार दौरे पर आ रहे हैं वह एक बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी मौजूद हैं। आदेश पुरी जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे अब सदा के लिए एक तरह से बंद हो चुका है? देखिए, लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है। अमित शाह जो हैं वो बिहार के जनसभा में को संबोधित करते हुए तीसरी बार ये बात बोले हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पत्रकार के इंटरव्यू में ये बात नहीं बोल रहे हैं। वो बिहार के जनता के सामने, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, बापू सभागार में हो या फिर कल नवादा की रैली में हो, वो इस बात पर बड़ा ही जोर दे रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। साफ मैसेज देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार जो अभी तक खासकर 2013 के बाद से बिहार में ब्लैकमेलिंग का पॉलिटिक्स करते थे। एक होता था ना कि पलटी मार जो पॉलिटिक्स होता है कि लालू यादव के साथ हो गए, जब लालू यादव के साथ हैं तो उनको डराने के लिए बीजेपी से जाके भेंट मुलाकात कर ले रहे हैं। फिर जब बीजेपी में होते हैं तो फिर लालू यादव के साथ जाके भेंट मुलाकात करके फिर बीजेपी को ब्लैकमेल करते हैं। तो इनका कहना है कि अब देखिए, दो नाव की जो सवारी जो करते थे ना, वो अब एक नाव उसमें से अब परमानेंट हो गया कि अब उनके साथ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है, अमित शाह का सीधे कहना है कि अब लालू और नीतीश एक नाव की ही सवारी कर रहे हैं और अगर उसमें छेद होता है तो दोनों डूबेंगे और दोनों का डूबना तय है। कल उन्होंने कहा भी कि ये अपनी गलतियों से अपने सरकार को खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि अभी जैसे कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ईडी के छापेमारी से पहले लगातार आरजेडी की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि तेजस्वी को आप गद्दी दें और दिल्ली जाएं। लगातार दबाव सुधाकर सिंह के माध्यम से और उनके नेता लोग हैं उनके माध्यम से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद छापेमारी हो गया वहाँ पर तेजस्वी यादव की यहाँ। उस पर जो है नीतीश कुमार जब उनसे राय लिया गया तो अपने सहयोगी के पक्ष में उन्होंने एक बात भी नहीं बोला, बल्कि वो तो खुश नजर आए। और उसके बाद देखिए कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, फिर ब्लैकमेलिंग वाली, यानी कि दबाव बनाना आरजेडी पर, उसके लिए वो जाते हैं संजय मयूख के घर पे। फिर से ये जो रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें शामिल हो जाते हैं बीजेपी नेताओं के साथ। तो बीजेपी, खासकर अमित शाह जो, अमित शाह का आप कब जानते हैं, अमित शाह का जो बात होता है वो पार्टी लाइन का बात होता है, उससे अलग पार्टी नहीं जाती है। और वो लगातार बिहार के जनता को ये कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद है, तो अब बीजेपी में सच में दरवाज़ा बंद है। नीतीश कुमार का ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स जो है उस पर अब बीजेपी नो एंट्री लगा दिया है कि अब आप गए हैं महागठबंधन के साथ तो आपको उनके साथ ही रहना है। और उन्होंने क्यों कहा कि आखिर दोनों अपनी गलतियों से इनका सरकार, दोनों की गलतियों से ही सरकार जाएगा, कैसे जाएगा? एग्जाम देख लीजिए, जो जानकार बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जिस तरह देश में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रही है और बड़े बड़े नेता इसकी जद में आ रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इसके जद में हैं। हो सकता है कि आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो जाए। ऐसे में सरकार का जाना तय है, पहला बात। दूसरा चीज़ है कि अगर तेजस्वी यादव जेल नहीं जाते हैं,
सारे चुनौतियों से निपट लेते हैं, आरजेडी की स्थिति मजबूत होगी और फिर वो प्रेशर बनाएंगे नीतीश कुमार को कि हमको सरकार सीएम बनाइए, और नीतीश कुमार जीते जी ये देने वाले नहीं हैं, ये उसके कारण भी सरकार चला जाएगा। यही तर्क है इसमें अमित शाह का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं, जो अभी तक उनका देखा जाए तो कभी बहुमत में नहीं रहे हैं, वो सहारे के बदौलत और जो अपने सहयोगी हैं उसको बड़ा ही प्रेशर बना के रखते हैं। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है खात्मा जो है वो बीजेपी इस बार करना चाहती है। और एक और चीज़ है कि ये जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी है ये बदला लेना बहुत जानती है। पी चिदम्बरम का मामला देख लें, उद्धव ठाकरे का मामला देख लें, और अमित शाह का कहना है कि धोखा देने वाले को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर उनका कहना है कि हमको धोखा दिए हैं, हमने उनको 2020 में कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि 9 अगस्त को सरकार गिरा और कहा जाता है कि 7 या 8 अगस्त को अमित शाह फ़ोन किए नीतीश कुमार को कि क्या सुन रहे हैं कि सरकार आप गठबंधन छोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, और अगले ही दिन वो पलटी मार गए। तो ये चीज़ जो है ना, ये बीजेपी ये बिहार के लोगों को ये जताना चाहती है, क्लियर करना चाहती है कि अब जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा हमारा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नीतीश कुमार अब 2 नाव की सवारी नहीं कर पाएंगे, वो अब एक ही नाव की सवारी करना पड़ेगा, और उस नाव में अगर छेद होता है तो दोनों आदमी का जाना तय है। ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का गठबंधन अब हम जदयू के साथ नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बीजेपी प्लान बी पर चल रही है कि नीतीश कुमार का जो भी वोट बैंक है, अब देखिए कुछ में तो पूरा सेंध लगा दिए, लगभग 10 से 12% पर वो सेंध लगा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के माध्यम से। तो नीतीश कुमार लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, और नीतीश कुमार का जो ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स था कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो था अपने सहयोगी के साथ, उसका ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद देखिए आप अमित शाह का जो भी बयान होता है, जो भी वो रैलियों में बोलते हैं, उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देख लीजिए धारा 370 कश्मीर को लेकर कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए हुआ करता था, लेकिन वो 2019 के चुनाव में हर एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमें बहुमत आएगा मैं 370 को हटाऊंगा। और देखिए सरकार बनने के 3 महीने बाद ही 370 को हटा दिया गया। तो ये भी आप जान ले कि 370 हटाने के बनिस्पत बहुत छोटा काम है नीतीश कुमार को साइड करना। और बीजेपी और अमित शाह ये बोल रहे हैं, बिहार की जनता के साथ बोल रहे हैं, जनता के सामने बोल रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए अब सच में बीजेपी का रास्ता दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब नीतीश कुमार भले ही ये जाएं बीजेपी के नेताओं के यहाँ, लेकिन उसका असर नहीं होने वाला है। सीधे क्लियर मैसेज है इसमें। आपने कहा कि अमित शाह जो कहते हैं वो ब्रह्मा की लकीर होती है, उसको वो पार नहीं करते हैं। पर पिछले समय की बात अगर देखी जाए तो जब नीतीश कुमार तेजस्वी से अलग हुए थे और तेजस्वी पर आरोप लगा था, उसके बाद उनका यह बयान आता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करता हूं। अगर आपने जैसा कहा कि अगर तेजस्वी जेल जाते हैं तो नीतीश कुमार और खासकर जदयू के लिए क्या ऑप्शन बचेगा? क्या जदयू बिखर जाएगी? बिहार में इस चीज़ को किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए अगर तेजस्वी जेल जाते हैं तो 2 चीज़ होगा, या तो सरकार खत्म हो जाएगा, सरकार गिर जाएगा, या फिर आरजेडी उसके बावजूद भी सरकार चलाते रहे, क्योंकि आरजेडी ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बिहार से जो है सत्ता खत्म हो जाए। 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो सरकार चला जाएगा या फिर मजबूरी में चलाना पड़ेगा। और तेजस्वी की अनुपस्थिति में फिर हो गया कि नीतीश कुमार को मजबूत करना हो गया। देखिए आरजेडी और जदयू में भी वो मजबूरी का गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आरजेडी को ये हमेशा मलाल रहता है कि उनको ही वोट बैंक को काट के नीतीश कुमार 17-18 साल मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये तो मजबूरी का गठबंधन है, ये दोनों आदमी को सरकार चलाना है। तो इसमें 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो तेजस्वी जेल जाते हैं, सरकार गिरता है, तो उसके बाद बड़ा ही जदयू के लिए बड़ा ही मुश्किल वाला समय आ जाएगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार नहीं गिरने दें, क्योंकि तेजस्वी यादव देखिए तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले ही विधानसभा में बोले थे कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। मीन्स कहने का मतलब था कि किसी भी स्थिति में आरजेडी बिहार में सत्ता को गंवाना नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव अगर जेल भी जाते हैं तो इतना मुझे विश्वास है कि बिहार में सरकार नहीं गिरने जा रही है।
मजबूरी में चलाएंगे ही चलाएंगे। और बीजेपी जो है उसको विश्वास है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो यहाँ पर जातीय समीकरण बना रहे हैं, उससे उनको बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी बिहार को सत्ता प्राप्त करने में। क्योंकि देखिए तो वो आरजेडी के जो माई समीकरण जो है ना, उसमें एम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुके हैं वो। चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, लगभग 20-22 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया AIM-IM ने। फिर से अभी विधानसभा चुनाव देख ले, चाहे वो कुर्नी का हो, गोपालगंज का हो, वहाँ पर भी AIM-IM के चलते जो है वो महागठबंधन हार गया, उतने ही वोट शेयर के चलते। तो एक बहुत बड़ा सेंध ओवैसी के माध्यम से, ओवैसी अभी सीमांचल में रैली भी किए हैं। फिर से जब चुनाव आएगा तो और उनकी रैली बढ़ेगा। जो अल्पसंख्यक वोट का जो गोलबंदी है उनके फेवर में होगा, और वो सीधे नुकसान पहुंचाएगा तेजस्वी यादव को। और कुछ में सेंधमारी हो चुका है नीतीश कुमार के बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी को है कि अब हम वैसे परिस्थिति में आ रहे हैं कि मानिए कि सरकार गिर भी जाता है तो आरजेडी पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप रहेगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव चुनाव मैदान में नहीं रहेंगे और केवल नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार का 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी प्लस जातीय समीकरण कमज़ोर होना, तो ये बीजेपी को फ़ायदा देगा। इसी स्ट्रेटजी पर बीजेपी जो है वो काम कर रही है। अभी क्या लगता है बिहार में 2025 का विधानसभा अगर चुनाव देखें तो क्या लगता है कि भाजपा जो है अकेले लड़ेगी, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ मिलाकर, या फिर नए क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होगा, भाजपा उसको साथ मिलेगी और फिर उसके साथ लड़ सकती है चुनाव? देखिए, इसमें तो क्लियर कट है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी पर शक है थोड़ा सा भी, लेकिन मांझी पर भी देखिए उनका भी कोई ठीक नहीं है। फिर से आप देख लें मुकेश सहनी, ये तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन में जो लोग हैं, सभी लोग का आधार वोट घसका है। जो उनका आधार वोट है उसमें सेंधमारी हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो। तो ये तीनों लोग लड़ेंगे और बीजेपी 2015 वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है 2015 में। लेकिन इस बार 15 में सिचुएशन क्या होगा कि जो बीजेपी उसमें जातीय समीकरण को अपने पक्ष में नहीं साध पाई थी और महागठबंधन में सेंध नहीं लग पाया था, वो चीज़ इस बार हो जाएगा। तो यही हमको आशा है कि 25 में जो है बीजेपी बना महागठबंधन ही होगा। तो आपने सुना जैसे कि अमित शाह का यह बयान काफ़ी कुछ कहता है, और जदयू, खासकर जदयू के लिए यह चिंता का विषय है कि अब भाजपा में सीधा नो एंट्री लग चुका है और अब नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जा सकते हैं। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।